आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं ग्राम चौकीदार से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम चौकीदारों ने सीएम को ज्ञापन दिया था। हर बार एक ही सवाल होता, क्या हुआ उस ज्ञापन का। आज बताने वाली हूँ क्या हुआ उस ज्ञापन का और कब बढ़कर आने वाला है आप लोग का मानदेय। आप लोग को पता है केंद्र की तरफ से 24 सितंबर को एक आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि इस महंगाई को देखते हुए जितने भी आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, जो भी डेली बेस में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, सभी के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। सभी में ग्राम चौकीदार भी आते हैं, है ना। कुशल, अकुशल, अर्धकुशल सभी को लेकर आदेश जारी किया गया था। कई बार कहा गया कि ये आदेश केंद्र तक होकर रह जाएगा, यानी केंद्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग को बता दूं मैं, उसके बाद जब ये आदेश आया 1 अक्टूबर से लागू होना था, यानी दीपावली के पहले सभी को लाभ मिलना है और सभी प्रदेश के नागरिकों को इसका लाभ मिलना है, सभी प्रदेश के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना है। इसको लेकर सभी प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्होंने पहले स्कैन कराया, किसकी मांग क्या है, किसके मानदेय सबसे कम है, किसका मानदेय कब बढ़ा था, कितने साल से कार्य कर रहे हैं, कितना मानदेय है। हर विभाग को लेकर इसकी स्कैनिंग की गई, जांच की गई, कौन कितना कार्य कर रहा है, किसको कितना कम मानदेय मिल रहा है ना। इसके बाद 15 अक्टूबर को एक कैबिनेट बैठक बिठाई गई, उस पर सभी प्रदेश के सीएम एकत्रित हुए और वो सारी जो चीज उन्होंने जानकारी इकट्ठा की थी उस पर उस कैबिनेट में बैठ के बात किए हैं। मैं आपको आगे वो क्लिप दिखाऊंगी, वो वीडियो दिखाऊंगी जिस पर हमारे अमित शाह जी ने कहा है उस कैबिनेट में क्या फैसले लिए गए, क्या बात कही गई, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। तो सभी सीएमओ ने अपने अपने प्रदेश की जानकारी दी, अपने प्रदेश के विभागों की जानकारी दी कि भाई हमारे प्रदेश के ये विभाग के लोग ज़्यादा परेशान हैं, इनकी सैलरी इतनी है। तो हमारे ग्राम चौकीदारों ने भी तो ज्ञापन दे रखा है और उनकी भी तो स्कैनिंग की गई थी, उनकी भी तो जांच की गई थी, उनके भी मानदेय को लेकर बात की गई थी। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो दिखाया है जिस पर हमारी जो अधिकारी मैडम है उन्होंने बताया है कि अब हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं उनका जो कार्य है उस पर थोड़ा सा डेवलप होगा, बढ़ाया जाएगा। इसके पहले भी सीएम जी ने आदेश दिया है कि रेल सुरक्षा का कार्य भी हमारे ग्राम चौकीदार देखेंगे। देखिए, सीएम जी ने खुद आदेश दिया है कि ग्राम चौकीदार रेल सुरक्षा कार्य देखेंगे, ये वीडियो मैंने बनाया है ना। इसका मतलब सीएम जी की नजर है ग्राम चौकीदारों पर। अब आपको पता है वो सारी चीजें सारी डिटेल लेकर गए हुए हैं वहां, है ना। और दिल्ली कैबिनेट बैठक में उन्होंने भी प्रस्ताव रखा होगा, उन्होंने भी अपनी बात कही होगी, कहा होगा कि ग्राम चौकीदारों का मानदेय कम है और अब उनका कार्य भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये सीधी सी बात है कि जब तक आप लोग का कार्य 30 दिन का नहीं होगा तब तक आप लोग की सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर कार्य आप लोग का ऐसे हफ्ते में 1 होगा तो उसी के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो अगर आप लोग ये चीज़ दिखाते, देखिए नियम तो ये है कि जिस ग्राम चौकीदार का मानदेय बहुत कम है तो उसे सरकार की तरफ से जमीन दी जाती है खेती करने के लिए, लेकिन ऐसे बहुत से ग्राम चौकीदार हैं जिनको ना तो कोई जमीन दी गई है, ना तो कोई खेती कर रहे हैं और ना तो सैलरी बढ़ाकर मिल रही है। ये सारी चीजें सरकार के समक्ष अगर आ जाती हैं तो सरकार आप लोग के मानदेय को जल्द से जल्द बढ़ा देगी। वैसे सरकार की नज़र में सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ऐसे बहुत से ग्राम चौकीदार हैं जिनको ज़मीनें नहीं मिली हैं, है ना। इसी को लेकर जिनको ज़मीनें या कार्य नहीं बढ़ा है उसको सरकार अब का मतलब नौकरी का जो दिन है, अभी तो 4 हफ्ते की बात है, हफ्ते में 1 दिन आना है, अब उनके तो डेली बेस में जो काम दे रही है उसके हिसाब से आप लोग का मानदेय
बढ़ाएगी। चलिए फिलहाल हम दिखाते हैं कि कैबिनेट में क्या कहा है अमित शाह जी ने, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहां से मेरे वीडियो देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके जिले की जानकारी, आपके प्रदेश की जानकारी वीडियो के माध्यम से बता सकूं। आज की मेरी जो जानकारी है वो किसी एक प्रदेश के ग्राम चौकीदारों को लेकर नहीं है, समस्त ग्राम चौकीदारों को लेकर है, समस्त उस सभी विभागों को लेकर है। देखिए, मैं ग्राम चौकीदारों को इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं वो अपने मानदेय को लेकर ज्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत इस महंगाई में उनको बहुत ही कम मिल रहा है ना। तो मेरा जोर ग्राम चौकीदारों से पर इसलिए है ताकि सरकार की, शासन प्रशासन की नजर जो है ग्राम चौकीदारों से हटनी नहीं चाहिए और ग्राम चौकीदारों को भी ध्यान में रखा जाए कि उनका मानदेय बहुत ही कम है। इसलिए मैंने स्पेशली लिखा है ग्राम चौकीदारों का मानदेय होना चाहिए, क्योंकि सभी को यह पता होना चाहिए कि ग्राम चौकीदारों का मानदेय कम है। इस पर मुझे कई कमेंट भी आए और सभी आप लोग को सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सभी सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल आप लोग का मानदेय बढ़ना चाहिए और बिल्कुल आप लोग को अधिकार मिलना चाहिए। फिलहाल दिखा देती हूँ छोटी सी क्लिप, क्या कहा है अमित शाह जी ने। और सिविल डिफेंस नागरिकों को आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ना और उनके मन में एक बोध खड़ा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मगर वो आज कई सालों से वैसे ही पड़ी है जो सर्कुलर से होती है। फायर ब्रिगेड, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का डिजिटल होना, आईपीएस डेप्यूटेशन पर राज्यों की ओर से भेजे नहीं जा सकते हैं। भारत सरकार की सभी योजनाओं में खर्च अनुपात में गृह विभाग में राज्यों ने बहुत कम किया है। इस प्रकार की कई समस्याओं पर कल हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया था और सभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने की हमने प्रयास भी किया है। और इसके साथ साथ लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों ने कल बात रखी है। बचे हुए सारे गृह मंत्री आज भी बात रखेंगे, जिसमें राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का भी काम हुआ है, जिससे एक राज्य के अच्छे प्रयोग को देश भर के राज्य स्वीकार कर सके। राज्यों ने अपनी कुछ तकलीफें भी यहाँ मंच पर रखी हैं, जिसका समाधान भारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं। केंद्र से उनकी जो अपेक्षा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की ओर एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस विशेष सत्र के उपरांत 4 सत्र और होंगे, जिसमें साइबर अपराध, नारकोटिक्स, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना, दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, ये 4 विषयों पर विशद चर्चा होने वाली है। और इसके साथ साथ ये पूरे चिंतन शिविर में 2 दिन में आपने आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत सरकार के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसमें गृह मंत्रालय के लक्ष्यों को भी हमने राज्यों के साथ साझा किया है। और 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में कहां तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम हमारा क्या होगा, इसकी भी आज सबको जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री महोदय, हम सब बहुत आतुर है आपका मार्गदर्शन इस विषय पर प्राप्त करने के लिए, और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हम सबको बहुत आनंदित और उत्साहित। अभी ये पहली बैठक है, अभी इसमें और बैठक होनी है, अभी बहुत सारी बातें होनी है, अभी एक दिन में सारी बातें नहीं हो सकती हैं। इस पर बहुत सारी बहसबाजियां होनी है कि देखिए बजट तैयार किया जाएगा, उसके हिसाब से सैलरी की बात की जाएगी। आप चैनल से जरूर जुड़े रहिए ताकि मैं जो भी जानकारी आती है अपलोड करती रहूं और आप तक पहुंचती रहे, ताकि आपको पता हो सके कि सरकार की क्या प्लानिंग है। भाई देखो, हमने को पता होना चाहिए कि भाई सरकार क्या डिसीजन ले रही है, हम लोग का नाम है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर इसके बाद ग्राम चौकीदार अगला स्टेप लेंगे, अगली तरीके से तैयारी करेंगे, है ना। तो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। दीपावली के पहले हो सकता है आप लोग के लिए भी अच्छी खबर आ।
चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए। वीडियो कैसा लगा हो सुझाव देकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।